हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, बात करेंगे हम नेहा के ब्लॉग पे। नेहा का ब्लॉग कल आया है। अच्छा, आवाज़ पे थोड़ा सा नहीं जाना क्योंकि आज थोड़ी सी आवाज़ भारी हो रही है। वो नज़ला जुकाम और खांसी वगैरह की वजह से। आपको पता है आवाज़ जो है सबसे पहले इफेक्ट करती है। आपकी तबीयत थोड़ी सी बेहतर भी हो जाए लेकिन आवाज़ बहुत जल्दी बेहतर नहीं होती, तो आवाज़ थोड़ी सी अभी भी बोझल हुई है। तो कल बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी रात को खास करके। अभी मच बेटर, अभी मैं बना रही हूँ तकरीबन। अभी 4 बजे वीडियो बना रही हूँ, 6 बजे वीडियो आ भी जाएगी। अच्छा, वीडियो शुरू से ही बता दूं, थोड़ा सा मिक्स मैच पार्ट होगा। सबसे पहले तो नेहा की बात करेंगे, देन उसके बाद कुछ और व्लॉगर्स को भी हम लेंगे जिस पर हम बात करेंगे। कुछ कमेंट्स पर भी बात करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ों पर बात होने वाली है। होप सो कि आपको वीडियो पसंद भी है और हो सकता है ना भी है। तो अगर आपको नेहा का पार्ट सुन के जाना हो तो आप जा सकते हैं। अच्छा, नेहा का पार्ट मैं इसलिए लेकर आई हूँ, नेहा की कल वीडियो आई है, उसमें उसने दीपिका की एक्टिंग की है। देखो, कभी कभी मुझे नेहा की वीडियोस बहुत अच्छी लगती है, कभी कभी मुझे लगता है हाँ ठीक है, और कभी कभी मुझे लगता है वही सिमिलर टॉपिक उठाकर उसी पे वीडियोस बनाना, उसी को सिमिलर टॉपिक्स पे ही बात करना। मतलब जो इनके जेन्युइन रिव्यूज, जो इनके जेन्युइन चल रहा है इस टाइम पर उनके व्लॉग्स में, उस पर बात ना करके जस्ट सिर्फ जो पुराना टॉपिक है, एक जो टॉपिक है घिसा पिटा उसकी बच्ची का, जिसका किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है। अब तक प्रूफ तो कोई भी नहीं, अगर होता तो वो यूट्यूब पे आ चुके थे, या तो वो डरते बहुत है क्योंकि अच्छे से पता है कि इस पर डिफेमिंग का केस बन सकता है अगर आप किसी की प्राइवेसी खराब कर रहे हो। कभी कभी मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, वो पॉइंट्स पर बात कर रही है, जैसे खास करके जब सबा के ब्लॉग्स पर लेकर आती है तो वो उसी पॉइंट्स पे बात कर रही होती है। लेकिन दीपिका का वही एक घिसी पिटी स्टोरी है, क्योंकि एक तो दीपिका के ब्लॉग में कुछ भी इंटरेस्टिंग अब रहा नहीं है। या तो वो बहुत ज्यादा रूहान को दिखा रही है, रूहान पर बहुत ज्यादा बातचीत चल रही है। देखो, जितना ज्यादा वो रूहान को दिखा रही है ना, उतना ही अगेन रूहान पे बात चलना शुरू हो गई है। बीच में रूहान को उसने दिखाना कम किया था तो रूहान पे बात करना कम हो गई थी, लेकिन अभी फिर से उसके दोनों ब्लॉग्स आए, उसमें ज्यादातर ब्लॉग्स में उसने रूहान रूहान दिखाया है, तो रूहान पे वही बातचीत चलना शुरू हो गई है। तो उसने उसके उन पार्ट्स को लेने के बजाय उसने वही एक घिसा पिटा डॉक्टर वाला जो बच्ची वाला पार्ट है वो ही लिया है कि मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं, शुएब इतने अच्छे हैं कि जो है वो मुझे तो एक्सेप्ट किया एज अ डिवोर्सी, लेकिन मेरी बेटी को एक्सेप्ट नहीं किया। यार, आज तक किसी को भी नहीं पता है कि बेटी है भी कि नहीं है, एक्सिस्ट करती भी है कि नहीं करती, या ये सिर्फ एलिगेशंस है। क्योंकि मुझे पता नहीं, ये थॉट्स हमेशा से आते हैं कि इस दुनिया में अगर आपकी कोई प्राइवेसी है और अगर आप कैमरे के सामने आ गए हो तो वो नहीं छुप सकती है। ठीक है, अगर आपकी शक्ल सामने नहीं है तो वो शायद फिर भी छुप जाएगी, लेकिन अगर आपका वाकई कोई ऐसा पास्ट रहा है तो वो पास्ट आ जाता है सामने। काफी लोग उसको बोलते हैं कि इसके पास्ट को बार बार क्यों लेकर आते हैं। हाँ ठीक है, जो अगर उसकी बेटी है भी, अगर उसने छोड़ा भी है किसी वजह से या जो भी वजह रही होगी, अब वो वजह हमको नहीं पता। सबसे पहले तो ये भी नहीं पता कि बेटी है कि नहीं है। काफी लोग इस चीज को कंफर्म करते नहीं, बेटी है, लेकिन पता किसी को भी नहीं है, कंफर्म किसी को भी नहीं है। सारे बोलते हैं हाँ हमें पता है, हमें कंफर्म है, हमें कंफर्म है। मैंने आमिर जहांगीर ने भी 50 बार बोला है। भाई आमिर जहांगीर साहब जो ना मेरी वीडियोस देखते हैं, क्योंकि उनके कमेंट्स आए हुए होते हैं, वो मुझे लिखते भी है। कल भी उन्होंने कमेंट्स किया था, जब आपको कुछ सच ना पता हो ना तो आप बोलो ना। अरे भाई, तू सच बता दे, बता दो, तुसी सच बता दो। तो अगर तुमको जो है ना वो सच पता है तो तुम सच बता दो। मतलब उन्होंने कमेंट किया था। एक तो मुझे ना कॉफी की वीडियो का बहुत टैग मिल रहा है आजकल फिर से कि भाई हाँ मेरी वीडियोस थोड़ी सी लेट हो रही है। उसकी वजह ये है कि यार इंसान तबीयत भी थोड़ी सी ऊपर नीचे रह रही है, ऊपर से वायरल चल रहे हैं, बच्चों को भी वायरल, मुझे भी वायरल शुरू हो गया, घर में बहुत सारी, तो इंसान थोड़ा सा बिजी हो जाता है। लेकिन उसका मतलब नहीं है कॉफी की वीडियोस को मैं कॉफी की वीडियो बाद में देखता, अगर देखता भी है तो कॉफी की वीडियो का नहीं है बाबा रे बाबा, कॉफी की वीडियो को नहीं छापा है मैंने। और वो स्क्रीनशॉट भी मैंने इसलिए स्क्रीनशॉट भी लगाया था कि मैंने वो कमेंट पहले ही रीड कर लिया था, लेकिन मुझे उस कमेंट को पूरा अलग से, क्योंकि देख लो मेरी उस वीडियो पर व्यूज अच्छे आए हुए, क्योंकि मुझे पता था कि आमिर जहांगीर जिस थंबनेल में जाएगा उस वीडियो में मुझे मेरी वीडियोस पे क्योंकि मुझे मेरे यूट्यूब का एल्गोरिथम पता है ना, तो इसीलिए मुझे पता था, इसीलिए मैंने उस टॉपिक को बिल्कुल अलग ही रखा हुआ था, क्योंकि मुझे पता था। अब ये रूहान वाला टॉपिक भी मैंने उसको अलग रखा हुआ है। मैंने आपको पहले कहा ना कि मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी वो वीडियो अच्छे से सुनी जाएगी, अच्छे से, क्योंकि उस वीडियो में उसी बेसिक टॉपिक पे बात की जाएगी। मैं पूरे ब्लॉग को नहीं कवर करके मैं सिर्फ उसी पॉइंट को कवर करती हूँ, तो इसलिए वीडियोस अलग अलग आती हैं। काफी सारे आजकल फिर से मुझे जो है वो बहुत ज्यादा अजीब किस्म के कमेंट, यानी लोग जो है वो इतनी जेलस क्यों है, इतनी फ्रस्ट्रेटेड क्यों है, ये क्यों है, वो क्यों। अरे बाबा, फ्रस्ट्रेटेड नहीं है रे बाबा, मैं अपनी जिंदगी में, मैं अपनी लाइफ, जो मेरी जो रियल जिंदगी ना, लाइफ जिंदगी बोल रही हूँ, जो रियल जिंदगी है ना वो एक अलग है भाई। मैं नहीं हूँ उस किस्म की। हाँ ठीक है, ये मेरा काम है, इसको एज अ काम लो तो वो ज्यादा बेटर रहता है। लेकिन आपको ये लगता है कि मैं किसी के पीछे हाथ धो के पड़ गई हूँ और मैं फेम के लिए कर रही हूँ, तो फेम के लिए तो यहाँ पे हर कोई कर रहा है। वो भी अगर फेम के लिए दिखा रहा है तो अपना आप फेम के लिए दिखा रहा है। अगर नेहा ये काम कर रही है तो नेहा को कहीं ना कहीं फेम चाहिए। सब अपना अपना फेम ले रहे हैं, ठीक है, सबको अपना अपना फेम चाहिए। कोई भी यहाँ पर खिदमत खल्क नहीं कर रहा, कोई भी नहीं कर रहा। सबने यूट्यूब जो है मोनेटाइज किए हुए। इवन नेहा का काफी लोग कहते हैं कि यूट्यूब मोनेटाइज नहीं है, तो उसने मुझे आइडिया नहीं है कि नेहा ने कहा यूट्यूब मोनेटाइज है नहीं है, लेकिन सब कहीं ना कहीं फेम ले रहे हैं, कहीं ना कहीं बातें कर रहे हैं, सच्चाइयाँ दिखा रहे हैं, या जो भी इन ब्लॉगर्स की सच्चाई है। एक तो मुझे आजकल
बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, पता नहीं कोई लड़की है वो मेरे पीछे हाथ पैर धो के पड़ गई है। वो पड़ क्यों गई है? तुम तो मुस्लिम हो ना, तुम तो ये हो ना, तुमने तो ये कह दिया है कि अब मैं मुस्लिम फेस्टिवल्स को भी भाई देखो, यहाँ पर मेरी ऑडियंस है, ठीक है, मेरा रिलीजन यहाँ पर नहीं है। मैं अपने रिलीजन को बहुत रिस्पेक्ट देती हूँ, मैं अपना रिलीजन सेल नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, और ना ही मैं किसी और का रिलीजन सेल कर रही हूँ, ना ही मैं किसी और रिलीजन को ये कह रही हूँ कि नहीं आप लोग जाओ उस रिलीजन को अपनाओ, वो रिलीजन बहुत अच्छा है। मैंने कभी भी नहीं कहा, क्योंकि मुझे भी अच्छे से पता है क्या सही है और क्या गलत है, हमारे रिलीजन में क्या है। तो मैं ये वाला माइंड सेट लेके यहाँ पे नहीं बैठी हूँ। मैं किसी का रिलीजन चेंज करवाने के लिए नहीं बैठी, मैं अपने रिलीजन को चेंज करने के लिए नहीं बैठी। मेरा यहाँ पर जो काम है वो काम रहेगा, मैं उस काम को काम करूंगी। बाकी मैंने उस चीज़ को मना ही कर दिया कि बाबा जी ये सब कुछ पॉइंट जिस मतलब मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती। मतलब एक बंदा अगर सच्चाई से हर चीज़ एक्सेप्ट करता है, हर चीज़ आपको आके बता देता है, हर चीज़ आपको आके बिल्कुल क्लियर कर देता है, आप उसकी और आके बैठ बजाओ। सीधा सिंपल यही फंडा है कि तुम तो मुस्लिम के नाम पे धब्बा हो। एक ने तो भाई मुझे इंस्टा पर जाके ना होने वाला, अरे बाबा मैंने ऐसा क्या किया है? मैंने क्या अपना रिलीजन की डिसरिस्पेक्ट की है? कभी भी नहीं की है। मैंने हमेशा कहा मैं प्राउड हूँ भाई, एज अ मुस्लिम मैं प्राउड हूँ, मैं उस चीज़ को कहती हूँ, मैंने कभी भी इस चीज़ में शर्म नहीं छुपाई है। अच्छा काफ़ी सारे कमेंट्स आए हुए तुम नकली आईडी से जो है ना वो ओ भाई नकली आईडी, यहाँ पर सब अपने अपने आईडीज़ के अलग अलग नाम। अब वो फुकरा इंसान है, अब वो फुकरा इंसान का नाम फुकरा तो नहीं था ना, ट्रिगर्ड इंसान का ट्रिगर्ड तो नहीं था ना। फिर बाद में उन्होंने अपनी आइडेंटिटी रिवील की, अपना नाम रिवील्स किए, अपना हर चीज़ बताया। आज भी उनको ट्रिगर्ड इंसान से ज़्यादा लोग पहचानते बनस्बत उसके अपने नाम से, निश्चय के नाम से। तो ये आपका नाम होता है जो आप अपने आप को देते हो। अपना जब आप यूट्यूब या सोशल मीडिया जर्नी स्टार्ट करते हो तो आप देते हो अपने आप को ये नाम। इसका मतलब कहाँ से लगता है कि आपको अपने नाम से इश्क नहीं है, आपको अपना नाम पसंद नहीं है, आपको अपना रिलीजन पसंद नहीं है। ये रिलीजन पे जाना, मैं ये रिलीजन वाली वॉर नहीं चाहिए, तभी मैंने कह दिया कि भाई ठीक है अब रिलीजन वाला कोई बात ही नहीं करेंगे हम। क्योंकि भाई देखो मैं किसी के रिलीजन को ना, मैं किसी के रिलीजन को हर्ट करना चाहती हूँ, ना ही भाई मैं अपने रिलीजन पर बात सुन सकती हूँ। सीधा सिंपल सी बात है, मेरे लिए बहुत सेंसिटिव टॉपिक्स है ये, तो उस सेंसिटिव टॉपिक को हटा ही दिया। खैर काफ़ी लोगों के पॉइंट्स क्लियर हो गए, लेकिन फिर भी अब मैं कोशिश करूंगी कि मैं कमेंट्स को इग्नोर करना शुरू करूं, क्योंकि आजकल मेरे ना कमेंट्स सर पे सवार हो रहे हैं, वो इग्नोर नहीं हो पा रहे मुझसे। बहरहाल नेहा का वो एक तो घिसी पिटा टॉपिक चल रहा था कि बेटी है बेटी है बेटी है। मैं इसको घिसा पिटा इसीलिए कहूँगी क्योंकि अब वो घिसा पिटा बन चुका है। हाँ कोई एक नई न्यूज़ आती है या कोई एक नई ऐसी चीज़ आती है जहाँ पर बात हो रही है, वो आप शेयर करो तो समझ में भी आता है। लेकिन वही एक बेटी है कि उसको एक्सेप्ट नहीं किया शोएब ने, अब शोएब ऐसा बन रहा है वैसा बन रहा है, वही सब कुछ ज्ञानबाजी। आई एग्री, ज्ञानबाजी ही दी गई है, कॉर्नर पे बैठ के सबको खिला पिला के ज्ञानबाजी दी गई है। वो दोबारा ये हम साथ साथ वाला ड्रामा क्यों रचाया जा रहा है वो भी मैंने आपको बताया कि ऑब्वियसली वो ड्रामा इसीलिए रचाया जा रहा है क्योंकि अब वेबसाइट लॉन्च हो रही है। अब उनके तो एक इन्होंने ना अपना माइंडसेट लोगों के दिमाग में बिठा दिया कि हम साथ साथ हैं। अब जब लोग इनको हम साथ साथ नहीं देखते ना तो लोग सवाल करने शुरू कर देते, तो इसीलिए उनकी मजबूरी है एक दूसरे को संभालना। अब आप काफ़ी लोगों ने सबा को देखा है, सबा ने जो है वो शुएब के दीपिका के ब्लॉग में बहुत मैच्योरली बिहेव किया है, सही है। इसके ब्लॉग में वो मैच्योरली बिहेव नहीं दिखती है, और सबा के ब्लॉग में, दीपिका के ब्लॉग में उसने बड़े मैच्योर तरीके से बिहेव किया है और बहुत मैच्योर तरीके से उसने बात की है। वो एक मैच्योर उसका जो वे था ना वो दूसरी तरफ जा रहा था कि उसमें शायद वो एटीट्यूड दिखा है, जो एटीट्यूड उसमें पहले नहीं दिखता था। पहले वो बच्चों की तरह ही रहती थी, वो पहले बच्चों की तरह ही बात करती थी। एक मैच्योर बिहेवियर और एटीट्यूड बिहेवियर में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। खैर बहरहाल अब ये जो कहते हैं ना कि जो ब्लाइंड फॉलोवर्स है ना, वो ब्लाइंड फॉलोवर्स सीरियसली जो है आप कुछ नहीं कह सकते, उनको आप किसी तरीके से नहीं समझा सकते हो। तो भाई ये ब्लाइंड फॉलोवर्स हर जगह के होते हैं, चाहे आप रिलीजन को ले लो, चाहे आप किसी के सब्सक्राइबर्स को ले लो, आपको हर जगह मिलेंगे। किसी अपने मुल्क को भी लेके ब्लाइंड फॉलोवर्स होते हैं। ब्लाइंड फॉलोवर्स होते क्या है मैं बता दूं, जो रियलिटी को भी तस्लीम नहीं करते। यानी अब एक मैं अपने मुल्क पे ही बात करती हूँ, बाकी मुझे ना इंडिया के बारे में जानना, बट मेरे लिए मेरा मुल्क सबसे अहम है, ठीक है। अब मेरे मुल्क में जो रियलिटीज़ है मैं उसको एक्सेप्ट ना करूँ, मैं सब कुछ अच्छा अच्छा बोलूँ, नहीं मेरा मुल्क तो ऐसा, ओ भाई अच्छा नहीं है। जैसे कि मैंने अभी रिसेंट कमेंट पढ़े थे जब डॉक्टर मोमिता वाला केस हुआ था, तो काफ़ी लोगों ने लिखा था पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। भाई पाकिस्तान में भी बहुत कुछ ऐसा है। ये होता है ब्लाइंड फॉलोवर्स कि जिनको अपने मुल्क में नहीं गंदगी दिख रही, दूसरे के मुल्क में गंदगी दिख रही है। मसला सारा ये। अब काफ़ी लोग बोलते हैं तुम अपने मुल्क को छोड़ के तुम दूसरों के, अरे बाबा दूसरे मुल्क में नहीं पहुंची हूँ मैं, मेरे फॉलोवर्स सबा और शोएब को सुनना चाहते हैं। मैं तो बहुत बार कमेंट करती हूँ कि भाई मैं दूसरे इस पर टॉपिक पे वीडियोज़ बनाऊँ। अब काफी लोग रूही राय पे भी वीडियोस मेरी देखना पसंद करते हैं, तो रूही राय के ऊपर से मुझे याद आया। अच्छा रूही राय को हम पहले बोलते तो नेहा के वीडियो में और कुछ नहीं था, बस यही कुछ था जो कि सिर्फ बेटी के ऊपर सच था कि बेटी है बेटी है बेटी है। भाई बेटी है किधर, इतना टाइम से बेटी छुपा के किधर रखी है? अगर होती तो अब तक सामने आ चुकी होती। एक घिसी बेटी टॉपिक है जो कि मुझे सीरियसली इस दफा बहुत बोर लगा। लेकिन बहरहाल अच्छा बात करते हैं हम रूही के ऊपर। रूही का जो ना वो सिचुएशनशिप एंड हुआ है 8 महीने का। अब सिचुएशनशिप मुझे ना सीरियसली सिचुएशनशिप को जाके जो ना वो गूगल करना पड़ा है। और अच्छा गूगल के ऊपर से मुझे याद आया यार, कल ना मुझे एक मेरी सब्सक्राइबर्स है उसने मुझे इंस्टा पर आकर स्क्रीनशॉट सेंड किया था
कि वो जो लोहे का बर्तन है उसमें शायद कुछ आयरन वगैरह, उनको एक न्यूज़ मिली थी कि वहाँ से आयरन वगैरह प्रोड्यूस होता है, और वो आपको, मुझे इतना पता था कि लोहे के बर्तन में खाने से आपको फायदे बहुत है, बट आयरन का मुझे सीरियसली नहीं पता था। मैंने गूगल किया भी था, अगर है तो भाई होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन इस चीज़ को मैं क्लियर कर देती हूँ कि वो ये कह रही थी, उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भी सेंड किया था जहाँ पे लिखा हुआ था कि आयरन के बर्तन में खाने से आयरन मिलता है, तो हो सकता है कि आयरन मिलता होगा। तो बहरहाल हो सकता है कि यहाँ पे सभा का ज्ञान सही हो और मेरा ज्ञान गलत हो गया। हम भी इंसान है भाई, हो जाता है कभी कभी, ऐसा थोड़ी नहीं होता। अच्छा, अब इस पे भी मेरे को बहुत ज़्यादा बातें सुनने को मिलने वाली है, तुम पहले सोचती नहीं है फिर बोल देती हो। भाई गूगल किया था, नहीं आया गूगल पे, मेरा वाला गूगल शायद खराब है, पाकिस्तान के अंदर गूगल शायद खराब चल रहा है। तो क्या करे भी बंदा यार, अभी हो जाता है कभी कभी। मुझे इतना पता है, देखो जितनी मेरी इन्फॉर्मेशन थी उस पर मैंने आके अपना ज्ञानबाजी कर दी। मसला सारा ये ना कि हम ज्ञानबाजियां करते तो फिर बाद में हम भुगतते हैं। तो खैर चलो यार, अगर ऐसा कुछ है तो भाई होगा भाई। मैं सीरियसली, मैं इधर आके मैं किसी को भी बेवजह का ट्रोल करने के लिए नहीं बैठी हूँ। मैंने हमेशा इस चीज़ को कहा है, जो होगा उस पर हम आके बात करेंगे ही करेंगे। अच्छा, मैंने जो है ना सिचुएशनशिप को जाके गूगल किया, तो वहां पर मुझे पता चलता है कि एक तरफ से एक बंदा अगर मोहब्बत में हो, यानी क्लियरली ये पता होता है कि आप टाइम पास कर रहे हो, सिचुएशनशिप का मतलब ही यही है। लेकिन दूसरा बंदा अगर जो है वो आपसे प्यार में पड़ जाता है तो उसको सिचुएशनशिप का नाम दे दिया जाता है, ठीक है। अब ये मैंने समझ नहीं आता कि भाई जब तुमको उसने शुरू से कह दिया वो टाइम पास कर रहा है, तो तुमने फिर क्यों उसको जो है वो इतना ज्यादा इन्वॉल्व किया अपनी जिंदगी में। वो उसके बाद फिर विक्टिम कार्ड प्ले करना है, अजीब बंदी है विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है। अच्छा, एक तरफ का सिचुएशनशिप टूटा है तो दूसरी तरफ बंदा रेडी बैठा है, भाई बंदा आ गया इसकी जिंदगी में। और काफी लोग उसको मैसेज भी कर रहे थे कि अब आप भरोसा नहीं करना, ये नहीं करना। तो बंदी फिर लिखती भी है सामने से, उसका कॉन्फिडेंस चेक करो। अगर एक बंदा खराब है इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारे बंदे खराब होंगे। मैं सबको आजमाऊंगी बहन, तो आजमाने के चक्कर में तेरा तो कुछ और ही हो जाएगा। मैं क्या बोले अभी यहाँ पर बैठ के, इस बंदी का अपना अलग ही चलता है। सिचुएशनशिप, मुझे जाके सिचुएशनशिप वाकई गूगल करना पड़ा है कि ये भी एक रिलेशनशिप का मकसद होता है, मतलब ये भी एक रिलेशनशिप की कैटेगरी में आता है सिचुएशनशिप। भाई सीधा सीधा उसका मतलब ये है कि आपको एक बंदे से मोहब्बत हो चुकी है और सामने वाला आपको भाव नहीं दे रहा है। सीधा सीधा साहिल की ये जो ना स्टोरी पे लिखा हुआ था, और मेरे को लगा, मैंने कहा सिचुएशनशिप का मतलब तो यही है कि आपको मोहब्बत हो चुकी है, सामने वाले ने आपको भाव नहीं दिया, उसने आपको टाइम पास ही लिया है। मतलब ये भी एक रिलेशन है। मैं सोच रही हूँ मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, मतलब किस दौर पे जा रहे हैं, क्या चल रहे हैं कि ऐसे भी रिलेशन निभेंगे जहां पर आपको पता है आप टाइम पास करो, इवन आप सोना तक प्रेफर कर चुकी हो उसके साथ, आप उसके साथ बेड शेयर कर रहे हो, आप उसके साथ जो है अपनी इंटीमेसी शेयर कर रहे हो, जबकि आपको पता है आप टाइम पास कर रहे हो, और उसके बाद फिर आप आंसू भी बहा रहे हो। मतलब भाई बहन क्या बोले, भी बहन को क्या बोले। अच्छा, और उसके बाद वो जो बंदा है ना, जो उसका एक्स कह रहे हैं कि वो जो एक्स है, वो भी इंस्टा पर स्टोरी लगा रहा है उधर जो बराबर वाली सीट होती है उधर हाथ रखकर, और पता नहीं अजीब से। तो भाई ये समझ नहीं आया, ये कौन सिचुएशनशिप में था, कौन टाइम पास कर रहा था और किसको मोहब्बत हो गई थी, ये कुछ समझ नहीं आ रहा हमको। कुछ तो हुआ है। और वो बंदी सिचुएशनशिप एंड करने का वीडियो आके अपलोड करती है दुबई के बाद, ताकि लोगों ने, क्योंकि उस टाइम पे बहुत बातें की थी ना दुबई वाले ट्रिप पे कि अभी तो एक बंदे के साथ रिलेशन में है और उसी के लिए दूसरे के साथ चली गई है घूमने के लिए और एक ही रूम में रह रही है। लोगों के लिए बहुत अलग चीज़ है भाई। आप कह लो इंडिया हो या पाकिस्तान हो, इंडिया में भी आई थिंक सो ये सब कुछ गलत वे में ही लिया जाता है। वहां पर भी लिव इन वगैरह को बहुत अलग नज़रों से ही देखा जाता है, जहाँ तक मुझे पता है। बाकी मुझे नहीं पता, बाकी पाकिस्तान में तो ये सब चीज़ें वैसे ही मना है भाई, सीधा सिंपल सी बात है। बंदी में कॉन्फिडेंस तो है, ये बात तो मानने का है कि बंदी में कॉन्फिडेंस बहुत है यार, सीरियसली। मेरे को ना कभी कभी उसका कॉन्फिडेंस अट्रैक्ट करता है कि भाई बंदे में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जितनी नेगेटिविटी उस बंदी को मिलती है, चाहे उसके कपड़े को देख के ले लो, चाहे उसके रिलेशंस को देख के ले लो, चाहे उसके बाबा के श्राद्ध के, जो पापा का श्राद्ध वाला वीडियो था उसको, मतलब हर हर वीडियो में उसको नेगेटिविटी भर भर के मिलती है। लेकिन वो जितनी कॉन्फिडेंस से, जितनी ढीठ प्रो मैक्स वो बंदी है ना, सीरियसली मैं बोलती हूँ यार, बंदे को ऐसा ढीठ प्रो मैक्स होना चाहिए। बगाड़ती वाला सीन अलग है, लेकिन ढीठ प्रो मैक्स ऐसा ही होना चाहिए। मतलब कोई चीज उसको इफेक्ट नहीं करती है, सिर्फ उसके जो करंट सिचुएशन जो उसकी जिंदगी में चल रहा होता है बस वो उसको आसपास इफेक्ट करता है थोड़े दिन के लिए, उसके बाद वो मूव ऑन कर जाती है। बंदे को भाई ऐसा होना चाहिए। आई थिंक सो हर बंदे में कोई ना कोई क्वालिटीज होती है जो आपको उससे लेनी चाहिए, और वो क्वालिटी मुझे लगता है शायद जो ढीठ प्रो मैक्स है ना, उस बंदी से लेना चाहिए। सीरियसली मैं बोलती हूँ भाई, लेना चाहिए आपको। अब बात करेंगे हम थोड़ी सी निदा सुफियान के ऊपर। मुझे ना, मैं आज उसका ब्लॉग देख रही थी, वहां पर उसकी बीवी जो है वो गिर जाती है निदा सुफियान की। अब यहाँ पर सीन ये है कि 900 चूहे खा के बिल्ली चली है हज को। सीन सारा यहाँ पर देखो, आप एक दूसरे को ट्रोल कर रहे हो, पता नहीं इनका कुछ ना दोस्तों वगैरह का इशू चला है उनके बीच में। मैं रिसेंट वीडियोस देख रही थी जहाँ पर उसका इशू चला है, जहाँ पर उसके दोस्तों ने कहा कि हम ऑपरेशन में देखने के लिए गए थे तो वहाँ पे हमें पानी वानी नहीं पिलाया था और कुछ इस तरीके का था। तो वहां पर वो बंदे बोल रहे हैं, उसका पूरा मजाक बनाया, पूरा सिनेरियो बनाया है कि हम अगर जा रहे तो हमें तो खाना पीना चाहिए। अगर आप उसका वीडियो जाके देखो तो वहां पर ये
सारी चीज़ें उन्होंने बोली हैं और बहुत अजीब सा वो व्लॉग मुझे लगा। उसकी वजह ये है कि उसी व्लॉग में निदा साहिबा गिर जाती हैं और वो बंदा कैमरा खोल के उसकी वीडियो बना रहा है। आपको याद होगा एक पाकिस्तानी व्लॉगर है सिस्ट्रोलॉजी, उसकी जब सिस्ट्रोलॉजी इकरा कंवल और अरीब जो है ना उसके लिए जाते हैं, हनीमून के लिए जाते हैं, तो बाकायदा इकरा कंवल ना डूबना शुरू हो जाती है, तो वो पानी में डूब रही होती है और उस अरीब का ना वो कैमरा गिर रखता नहीं है, वो ले लेके भाग रहा होता है, साथ में उसको दिखा भी रहा होता है कि देखो मेरी बीवी डूब रही है। मतलब ये सीन, और यही सीन यहाँ पर आज भी मुझे दिखा। उसकी बीवी गिर गई है, उसको इतनी तकलीफ हो रही है, वो बाकायदा रो रही है, चिल्ला रही है और वो उसका कैमरा नहीं बंद हो रहा, खड़े रह के मजाक कर रहा है। मतलब सीरियसली आप लोग क्या कमा रहे हो उस व्लॉगिंग में, मैं तो ये देख रही हूँ। उस पर वो अपने दोस्तों पर कमेंटबाजी करता है, काफ़ी सारे लोगों का। भाई ऑपरेशन, नॉर्मली ऑपरेशन होते हैं तो वहाँ पर लोग मिठाई ला के रखते हैं, पानी ला के रखते हैं, जूसेस ला के रखते हैं, क्योंकि आप सबको पता होता है कि हमें देखने के लिए कोई ना कोई तो आएगा, कोई ना कोई, या पूरा खानदान ही आता है ना, ठीक है ना, तो आप लेके संभाल के रखते हो, एक चीज़ें लेके रखते हो कि यार आएंगे तो हम मिठाई पेश करेंगे, तो हम पानी पेश करेंगे। तो ये एक नॉर्मल चीज़ है जो उन्होंने नॉर्मली तरीके से करी, उसको एक अलग वे में उन्होंने कहा। और एक और बात जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगी है, जो कि निदा ने कही है कि मैंने ना अपने आप को फेम के लिए ना मैंने अपने आप को नंगा नहीं किया। मतलब सीरियसली, मैं ये बात देखो, मैं किसी के पास्ट पे नहीं रह रही, देखो अभी तो वो पूरे कैम उसमें आती है ना, अपना पूरे पर्दे वगैरह में आती है, लेकिन तुम अगर आज किसी के प्रेजेंट पर जलील कर रही हो तो तुम अपना पास्ट कैसे भूल गई हो? तुमने ये क्यों भूल गई हो कि तुम ये कह रही हो कि मैंने अपने आप को नंगा नहीं किया है फेम के लिए? अगर इसकी शादी वाली वीडियोस देखो जिसमें उसका पेट नजर आ रहा है, उसकी आप वीडियोस अगर पुरानी देखो जहाँ पर वो डांस वगैरह करती है, उसके कपड़े देखो, उसकी ड्रेसिंग सेंस देखो, तो वो कहीं से भी आपको मुस्लिम ड्रेसिंग सेंस नहीं दिखने वाला, ठीक है ना। शादियों में भी बहुत सारी लड़कियां होती है जो नहीं करती है हिजाब वगैरह, लेकिन उनका कवर पूरे कपड़े होते हैं, ठीक है ना, पेट वगैरह उनका नहीं दिख रहा होता है, तो वो कहीं से भी मुस्लिम ड्रेसिंग नहीं की थी जो तुमने की थी बहन। तो इसलिए तुम आज अगर किसी को किसी की प्रेजेंट पे जलील कर रही हो तो अपना पास्ट तुम नहीं भूल सकती हो, तुम्हारा पास्ट आज भी तुम्हारा यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, तो तुम नहीं भूल सकती हो, सही है ना। ये सारी चीजें जो कि मुझे बहुत ऑकवर्डनेस लगी कि आज तुमने अगर 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली है तो अब सब जो है वो खराब है, तो इसीलिए। और उसी वीडियो में वो अपनी बहन को और अम्मी को दिखाता है तो वो तो जीन्स और उसमें आती है, बगैर दुपट्टे के आती हैं, तो वो तुम्हें नहीं दिख रहा है। मतलब तुम दूसरे के बीवी बच्चों को जो है, दूसरों की बीवियों को तुम ट्रोल कर रहे हो क्योंकि तुम्हारी अपनी बीवी सिर्फ हिजाब में आ रही है, हिजाब में नीचे वो टाइट्स पहन रही है, वो तुमको चल रहा है। तुम्हारी बीवी गिर के रो रही है, वो किसी भी पोज में गिरी हुई है, तुम वो दिखा रहे हो, वो चल रहा है। मतलब सिर्फ हिजाब पहन लिया इसलिए वो सब कुछ कवर अप हो गया है। तो भाई ठीक है, हिजाब उसने भी पहना है, लेकिन प्रैंक के पता नहीं क्या कुछ दिखाती रहती है अपने प्रैंक में। रिसेंट इसने दिखाया सास को लाफा मार दिया। अब वो प्रैंक मुझे देखने की हिम्मत तो नहीं थी क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिंज प्रैंक होते हैं यार इन सबके, तो मुझे ये थोड़ा सा बुरा लगा था। ये व्लॉग मैंने उसका देखा तो मुझे वाकई ये चीज़ें बुरी लगी हैं कि तुम किसी को उसके जो है वो जज कर रहे हो, जबकि तुम खुद क्या कर रहे हो वो तुम्हें नहीं दिख रहा है, तुमने खुद यूट्यूब पर क्या क्या अपलोड किया हुआ वो तुम्हें याद नहीं है। खैर बहरहाल, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिक्स मैच पूरी वीडियो बनी थी, लेकिन मैंने सोचा यार एक वीडियो तो बनानी जानी चाहिए क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम फिर मेरी यूट्यूब जो ना वीडियोस बहुत डाउन कर देता है, उसको दोबारा उठाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए कोशिश होती है कि रोज़ की एक वीडियो जाए ज़रूर। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और दिल चाहे तो कमेंट कर देना है। और प्लीज़ यार प्लीज़ इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म कर दूं कि मेरे इंडियन फॉलोअर्स है तो मैं उन्हें खुश करने के लिए अपने रिलीजन को जो है वो डिसरिस्पेक्ट करूंगी, ऐसा कभी भी नहीं होगा। मेरा रिलीजन ही है, लोगों के रिलीजन भी रिलीजन है भाई, ये रिलीजन वाली वॉर से मुझे बाहर आना है। सो प्लीज़ यार ये कमेंट ना करो, रिलीजन को लेकर कमेंट ना करो, चाहे वो उनका हो चाहे वो मेरा हो, रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत मायने रखते हैं भाई। तो रिलीजन एक बहुत मैं बोलती हूँ बहुत गंदी वॉर है रिलीजन की, इस पर ना आप खून बहाने में भी नहीं से कतराते हो, सीरियसली इतनी गंदी वॉर है रिलीजन। तो मैं नहीं चाहती रिलीजन हो गया, और खास करके मुल्क भी बहुत बड़ी गंदी वॉर है। आप अपने मुल्क के लिए और अपने रिलीजन के लिए ना एक दूसरे का खून बहाने से भी पीछे नहीं हटते हो, तो ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो कोशिश मेरी होती है कि मैं इन दोनों चीज़ों से दूर रहूँ, इसीलिए मुझे जहाँ लगा ना कि शायद अभी ये वॉर बढ़ना शुरू गई है, क्योंकि मेरी बेसिक ऑडियंस जो है वो इंडियन है, लेकिन मैं उनको खुश करने के लिए मैं उनका रिलीजन नहीं अपना लूंगी, और ना ही मैं अपने मुस्लिम ऑडियंस को खुश करने के लिए उनके रिलीजन को गाली दे दूंगी। तो मैं किसी के लिए भी कुछ भी नहीं करने वाली, मेरा काम यहाँ पे अगर रिव्यू करना है वो रिव्यू करेंगे और हम अपने चले जाएंगे, सीधा सिंपल सा फंडा है। ओके, होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बनता है। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।